नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के कहेंगे हम एक वरिष्ठ कार्यकर्ता सचिन जी। सचिन जी, जिस तरह से देखा गया कि पाकिस्तान जो फिर से जो हरकत जो है, जिस तरह की युद्ध पे जो विराम भी लग गया था, उसके बाद भी जो कल हमने देखा कि सीमावर्ती इलाकों में किस कदर जो है उसने फिर जो है नापाक हरकतें की। और कल जिस तरह देखा है कि रामनगर में जो ऐसी स्थिति बन चुकी थी, ब्लैकआउट हो गया था। आप क्या कहोगे उसको लेकर? देखिए अनिल जी, जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगांव पे टूरिस्ट पर हमला किया गया था आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान के पाकिस्तान के पीछे इसमें हाथ था। और निहत्थे टूरिस्टों को उनकी बीवी बच्चों के सामने मारा गया था। तो पूरे देश में एक आक्रोश था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और पीओके हासिल किया जाए और अखंड भारत बनाया जाए। और ये एक विचारधारा एक पूरे भारत में थी। और मोदी जी भी इसको समझते थे। और उन्होंने जिस तरीके से 7 मई को पाकिस्तान पर प्रहार किया और पाकिस्तान के 9 से ज्यादा टेररिस्ट जो उनके कैंप थे वो नेस्ते नबूद किए, उनको तबाह कर दिया और सैकड़ों की तादाद में आतंकवादी मारे गए। और जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, वो जो पहलगांव में टूरिस्ट मारे गए थे उनका बदला लिया। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान के सिविलियन पर अटैक किया, पुंछ में, रजौरी में, उधमपुर में और भी अन्य जो भारत के जितने भी सैन्य ठिकाने उन पर अटैक करने की कोशिश की और सिविलियन को निशाना बनाया, ये बहुत निंदनीय था। क्योंकि भारत ने जो कार्रवाई की थी वो सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे की थी। अंत में जब मुझे लगता है कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा और पूरे देश का मूड था कि हम लंबी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को शायद मोदी जी एक मौका देना चाहते थे और युद्ध विराम किया गया कल। और उसका फैसला पूरे देश भर में माना भी गया और सबने समर्थन भी किया। लेकिन फिर 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया और फिर फायरिंग की पुंछ में, रजौरी में। और मैं जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस ने मुकाबला किया और जिस तरीके से भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था S-400, जिसने पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स थे, ड्रोन थे, सबको मार गिराया। हजारों की तादाद में उन्होंने ड्रोन के हमले किए, मिसाइलों के हमले किए, सारे के सारे विफल किए गए। और ये दर्शाता है कि कितनी मजबूत भारतीय सेना है। और लेकिन मोदी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने अगर सीज फायर किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। और आपने ये भी कहा है आर्म्ड फोर्सेस ने कि अगली बार अगर कोई पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा, इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ देश कल भी था, आज भी है और आगे भी आपके फैसलों के साथ खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान, इतिहास गवाह है, पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम्ब है, वो कभी सुधरेगी नहीं। अगर पाकिस्तान ने कोई दोबारा ऐसी हरकत की और टेररिस्ट कोई हमले किए तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को खंड खंड कर देना चाहिए और एक ही बार में काम तमाम कर देना चाहिए पाकिस्तान का, ताकि आने वाली जो हमारी नस्ल है, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, वो इन टेररिस्ट जो एक्टिविटीज होती हैं वो देख ना पाए। क्योंकि पाकिस्तान मुझे नहीं लगता है कभी सुधरने वाला है और कोई भी सुधरेगा। लेकिन आपके फैसले के साथ देश खड़ा है और हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर दोबारा पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जी, ये थे हमारे साथ भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता सचिन जी। सचिन ने क्या कुछ कहा। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।